सुनते हैं उर्दू में खसूसी अपडेट। रामबन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने हैदरपुरा फर्जी तसादुम में शहीद किए गए तीसरे शहरी आमिर मागरे की मैयत लवाहिकीन के हवाले न किए जाने की सूरत में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। काउंसिल के चेयरपर्सन शमशाद खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो नाम निहाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और अगर वो कोई फैसला नहीं लेते तो हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। साबिक भारतीय वजीर यशवंत सिन्हा की क़यादत में कायम सिविल सोसाइटी ग्रुप कंसर्न सिटीजन्स ग्रुप ने हैदरपुरा जाली मुकाबले में आम शहरियों के कत्ल पर तशवीश का इजहार करते हुए असल हकीकत को सामने लाने के लिए वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। ग्रुप ने एक बयान में हुकाम की तरफ से मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात के हुक्म को वाक़े से चश्मपोशी की कोशिश करार देते हुए कहा है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को फौरी तौर पर अदालती तहकीकात में तब्दील किया जाना चाहिए ताकि सच्चाई को बेनकाब किया जा सके और कानून की हुक्मरानी पर लोगों का एतमाद बहाल हो सके। ग्रुप ने भारतीय अरकान पार्लियामेंट से भी अपील की है कि वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर का दौरा करें और इस मसले को पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में उठाएं। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुशाहिदे की बुनियाद पर ग्रुप ने बारहा मसला कश्मीर को फौजी ताकत के बजाय सियासी तौर पर हल करने पर जोर दिया, मगर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बयान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से कहा गया कि वो फौरी तौर पर अपने हालिया इश्तियाल अंगेज बयान पर माफी मांगे। इंसानी हुकूक के कारकुन और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन वानी ने मावराए अदालत कत्ल से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदे को खत लिखा है, जिसमें हैदरपुरा के हालिया जाली मुकाबले का हवाला देते हुए उन पर जोर दिया गया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से बेगुनाह शहरियों की बेदरीग और मावराए अदालत कत्ल को रोकने में मदद दें। उन्होंने तालीम के हक से मुतल्लिक आलमी इदारे के खुसूसी नुमाइंदे को एक और खत में एक मजलूम कश्मीरी तालिब इल्म आसिफ शब्बीर नायक की हालत इज़ार से भी आगाह किया, जिन्हें 24 अक्टूबर को भारतीय हुकाम ने श्रीनगर के हवाई अड्डे से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत इज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जिन्हें उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में फस्ताई जेल हुकाम की मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हुर्रियत तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच और बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डालें कि वो उन्हें तहरीक आज़ादी कश्मीर से वाबस्ता रहनुमाओं और कारकुनों की हालत इज़ार का जायजा लेने का मौका फराहम करे। बरीअस्ता काबिज़ इंतज़ामिया ने तमाम इंतज़ामी सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहान को 30 नवंबर तक अपने महकमों में काम करने वाले मुलाज़मीन के कवायद पेश करने की हिदायत की है। इंतज़ामिया ने तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी का बहाना बनाकर बहुत से सरकारी मुलाज़मीन को बरतरफ कर दिया है और मुलाज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एतराफ़ किया है कि भारतीय आइन के तहत नाम निहाद इंतखाबात मसले कश्मीर का हल नहीं है। कुपवाड़ा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अगरचे इंतखाबात लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम है, लेकिन ये मसला कश्मीर का हल नहीं है और न ये उनकी तरजीह। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जंगल का राज है, तो हम ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब भारतीय हुकूमत को हमें दफा 370 और 35 से सूद के साथ वापस लौटाना पड़ेगा। खालिस्तान रेफरेंडम का चौथा मरहला आज बरतानिया के शहरों लीस्टर, कोवेंट्री और डर्बी में मुनक़द हो रहा है, जिसका मकसद भारत में सिखों के लिए अलहदा वतन का क़याम है। रेफरेंडम के साबिक 3 मराहिल में बड़े पैमाने पर सिखों ने हिस्सा लिया। खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से सिखों के जोश वलवले और इसमें जोक दर जोक उनकी शिरकत ने बीजेपी हुकूमत को सख्त परेशान कर रखा है और वो भारतीय निजात बरतानवी सिखों को रेफरेंडम में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयों की धमकियां दे रही है। सिखों के अलहदा वतन के लिए जल्द ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय इलाके पंजाब में भी रेफरेंडम कराया जाएगा।